वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम पे डिस्कशन करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी में इस की एक्सचेंज एल्गोरिदम का क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम विद एग्जाम्पल और विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज मेथड या एल्गोरिदम है क्या। इट इज़ अ मेथड टू एक्सचेंज कीज इफ वी यूज सिमेट्रिक की अप्रोच। अब हमें पता है कि सिमेट्रिक की एल्गोरिदम या सिमेट्रिक की अप्रोच क्या होती है, जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज होती है, उसको हम सिमेट्रिक की अप्रोच कहते हैं। अब इशू क्या है, इस अप्रोच में इशू क्या है जिसकी वजह से हमें ये वाला एल्गोरिदम यूज करना पड़ सकता है। देखें ये एक डायग्राम में अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी। मिस्टर ए और बी आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए के पास एक प्लेन टेक्स्ट था, उन्होंने उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसकी इनक्रिप्शन कर दी। अब हमें पता है जब हम इनक्रिप्शन करते हैं तो कोई ना कोई की यूज करते हैं, ये कोई एक की है जो उन्होंने यूज की इनक्रिप्शन के लिए। अब जब ये सिमेट्रिक की हम बात कर रहे हैं कि जब सिमेट्रिक की के थ्रू हम इंक्रिप्शन कर रहे हो या सिमेट्रिक की एल्गोरिदम यूज कर रहे हो तो हमें पता है कि सेम यूज होती है। तो अब देखें जब ये किसी अनसिक्योर मीडिया नेटवर्क के थ्रू, जाहिर बात है हमने जब कोई टेक्स्ट भेजना है कोई नेटवर्क को यूज करके ही भेज रहे होंगे ना, जो भी डाटा है किसी नेटवर्क किसी मीडिया से होता हुआ ही गुजर रहा होगा। तो जब वो दूसरी साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे साइफर टेक्स्ट आएगा और जो मिस्टर बी है वो की को यूज करते हुए उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो की यूज हो रही है ना, ये कीज दोनों ये सेम होंगी। इंक्रिप्शन के लिए जो यूज हुई यानी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज हुई, और मिस्टर बी के पास जाके साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज हुई, दोनों की सेम है। अब इसका नुकसान क्या है, सपोज करें यहां पे इस नेटवर्क पे कोई अटैक हुआ, कोई अटैकर या हैकर था जिसने जो हमारी ट्रैफिक गुजर रही थी इस नेटवर्क से, उस ट्रैफिक को इसने हैक कर लिया। तो अब वहां पे ये जो हमने तो सेंड किया था साइफर टेक्स्ट, इसके पास वो साइफर टेक्स्ट आ गया, तो ये की भी तो इसी नेटवर्क से गुजर के जा रही होगी ना, जो हमने की भी एक्सचेंज करनी है सेम की है, क्योंकि जब तक मिस्टर बी को वो की पता नहीं लगेगी तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे मैसेज को। तो ये की भी जाहिर बात है फिर इस अटैकर के पास आ जाएगी। अगर इसके पास की भी आ गई और साइफर टेक्स्ट भी आ गया, ये तो इसको फौरन डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट बना लेगा। तो हमारे जो डेटे की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो तो फिर उस पर तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि अब दो ही हल हो सकते हैं ना अगर सिमेट्रिक की है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को नेटवर्क पे की ना भेजे, या तो कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करे या वो पर्सनली उससे किसी तरह से मिले और जाके उसको वो की दे के आ जाए। लेकिन जब नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठे हैं, फिर की तो एक्सचेंज करनी पड़ेगी उनको। तो उसमें फिर अब हमें सिमेट्रिक में ये इशू आता है। तो ये जो हम अब एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम से ये होगा कि हम कीज एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वो इस तरह से कीज एक्सचेंज होंगी कि ये अटैकर गेस नहीं कर पाएगा, इसको नहीं पता लग सकेगा उन कीज का कि वो कीज क्या है। अब किस तरह से ये काम करता है हम वो देख लेते हैं। तो अभी यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमें इस एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमें इसको क्यों जो है वो किस तरह से यानी हम इसको यूज कर सकते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है। अब हमें पता है कम्युनिकेशन किसी नेटवर्क के थ्रू होगी, तो यहां पे एक नेटवर्क है, जिस तरह आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ नेटवर्क मीडिया, इस नेटवर्क के थ्रू इनकी कम्युनिकेशन होगी। अब हमें क्या है इस एल्गोरिदम में जो डिफाइन किया गया, वो कहता है कि हमने दो लार्ज प्राइम नंबर पिक करने हैं। सपोज एक को हम n कह लेते हैं और एक को हम g कह लेते हैं। जितना लार्ज प्राइम नंबर होगा उतना ही ज्यादा सिक्योरिटी यानी इसको सिक्योर कंसीडर किया जाएगा इस एल्गोरिदम को। तो मैंने एग्जांपल के लिए n5 ले लिया और g7 ले लिया, हालांकि ये लार्ज प्राइम नंबर नहीं है, ये बड़े कम छोटे लेवल के प्राइम नंबर हैं। तो क्योंकि सिर्फ एग्जांपल को समझने के लिए मैंने ये सिलेक्ट किए, नहीं तो कंडीशन क्या है, नीड टू लार्ज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 के ऊपर और सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड हो। मैंने n की वैल्यू 5 ले ली, g की वैल्यू 7 ले ली, ठीक है। और ये जो है ये हम नेटवर्क पे मिस्टर ए और बी दोनों के साथ चीज शेयर हो जाएगी। और अगर किसी अटैकर के पास भी ये इंफॉर्मेशन जाएगी यानी n और g की वैल्यूज, तो वो इसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन वैल्यू से उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि ये वैल्यू क्या है और इन वैल्यू से की कौन सी बनेगी, किस तरह से बनेगी।
ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज की अब कोई टेंशन नहीं होगी कि हमारी जो वैल्यूज एन और जी हमने शेयर की हैं किसी पब्लिक नेटवर्क पे या कोई अनसिक्योर नेटवर्क पे, तो वो किसी अनट्रस्टेड पर्सन के पास भी चली गई तो हमें कोई इशू नहीं है। यहां तक तो क्लियर हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टेप नंबर 2 जो होगा उसमें प्राइवेट की या प्राइवेट नंबर एक्स, ये जो मिस्टर ए है ये एक प्राइवेट नंबर अपने लिए डिफाइन करेगा जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया, और इसी तरह मिस्टर बी एक प्राइवेट नंबर अपने लिए डिफाइन करेंगे जिसको हमने वाई का नाम दे दिया, और ये नंबर प्राइवेट रखा जाएगा, इसको एक्सचेंज नहीं किया जाएगा एक दूसरे के साथ। सपोज कर लें एक्स 3 है और वाई 13 है, यानी मिस्टर ए ने नंबर 3 सेलेक्ट किया और मिस्टर बी ने नंबर 13 सेलेक्ट कर लिया, और ये नंबर इनके पास ही है। ना मिस्टर ए ने ये नंबर मिस्टर बी को दिया, ना मिस्टर बी ने अपना प्राइवेट नंबर मिस्टर ए को दिया, तो ये नंबर इनके पास ही है अभी तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एक हमारे पास आप कहने के स्टेप 1 जो था, मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये हमने स्टेप 1 परफॉर्म किया था। स्टेप 2 के अंदर क्या था, हमने प्राइवेट नंबर डिफाइन कर लिए एक्स और वाई। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैंने इसको लिख दिया ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर ए है तो इसलिए मैंने ए लिख दिया कि वो ए की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जो कि एक फार्मूला है जी पावर एक्स मॉड एन। अब हमारे पास जी की वैल्यू तो हमें पता है 7 है, हमने लिख दिया 7, और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ये जो प्राइवेट वैल्यू है, एक्स एक प्राइवेट नंबर है जिसकी वैल्यू है 3, 7 पावर 3 मॉड 5 जो कि 3 के इक्वल होता है। आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, और ये बड़ी एक छोटी सी वैल्यू होगी, आप इसको मैन्युअली भी करके देख सकते हैं परफॉर्म, आपके पास रिजल्ट 3 आएगा। ए की वैल्यू 3 आ गई, वही हमने काम बी वाली साइड पे किया। बी वाली साइड पे क्या है, जी पावर वाई मॉड एन। जी तो 7 ही है, वो तो ये देखें पब्लिकली इन्होंने एक्सचेंज किया था जी और एन, तो जी भी 7 है और एन भी एन 5 है, तो 7 पावर 13 क्योंकि वाई 13 था मॉड 5 जो कि आएगा 2। अब ए के पास वैल्यू आ गई 3, जिस तरह यहां पे देखें मैंने मेंशन कर दिया, ए के पास वैल्यू आ गई 3 और बी के पास वैल्यू आ गई 2। अब ये दोनों क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप नंबर 4 जब आएगा, ये दोनों अपनी इन वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप देखें कोई अगर अटैकर यहां पे होता, उसको एन और जी की वैल्यू पता भी लग जाती, तो क्या वो ये 3 और 2 फाइंड कर सकता था? वो नहीं कर सकता था, क्योंकि देखें अगर उसको फार्मूला भी पता होता, उसको पता होता कि जी ये एन और जी जो हैं, ये जो वैल्यू एक्सचेंज हो रही हैं, ये डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज के लिए यूज हो रही हैं, तो उसको फिर भी क्या चाहिए होना था, जी पावर एक्स मॉड एन, एक्स की वैल्यू चाहिए थी। एक्स तो हमने कहा था हमारा कोई प्राइवेट नंबर होगा, वो तो हमने एक्सचेंज ही नहीं किया था, तो अटैकर को तो एक्स नंबर नहीं पता लगेगा क्या है। इसी तरह अगर उसको इस साइड से बी की वैल्यू चाहिए होती तो उसको वाई का पता होना चाहिए था बी की वैल्यू के लिए, तो उसको वाई की वैल्यू भी नहीं पता, वो भी हमने एक्सचेंज नहीं की, तो इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाएगा सिंपल जी और एन नंबर्स का। अच्छा, उसके बाद अब ये तो हमारे पास आ गया, बी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई, हमने कहा हमने इसको एक्सचेंज करना है। अब यहां देखें लिखा हुआ है किसी उसी कोई भी हमारे पास नेटवर्क या मीडिया है, हमने क्या किया, एक्सचेंज वैल्यू की किसकी, ए और बी की, यानी ए की वैल्यू आप देखें बी वाली साइड पे आ गई और बी की वैल्यू ए वाली साइड पे आ गई। बी की वैल्यू 2 इधर आ गई, ए की वैल्यू 3 इस साइड पे आ गई, हमने एक्सचेंज कर ली ये वैल्यूज। अब वैल्यू एक्सचेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम की फाइंड करेंगे। की का फार्मूला क्या है, बी की पावर एक्स मॉड एन। बी कौन सा, ये वाला बी जो अभी हमने एक्सचेंज किया, बी हमें पता है 2 है, 2 की पावर एक्स, एक्स वही प्राइवेट नंबर जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था, जिसको हमने कहीं पे शेयर नहीं किया किसी मीडिया पे, तो अब एक्स की पावर है 3 और बी की पावर है 2, 2 की पावर 3 मॉड 5 होता है हमारे पास 3। इसी तरह आप इस साइड पे देखें, जब हम की कैलकुलेट करेंगे यहां पे क्या होगा, ए पावर वाई मॉड एन। ए क्या है जो हमने अभी एक्सचेंज किया, जो इस साइड पे कैलकुलेट हुआ था वैल्यू 3, जो 3 वैल्यू हमने एक्सचेंज की थी, तो 3 की पावर 13, वाई क्या है, ये जो प्राइवेट नंबर था वाई, 3 पावर 13 मॉड 5 जो कि हमारे पास 3 आता है। तो अब आप देख सकें कि दोनों साइड पे जो की है वो सेम हो गई, यानी हमने की किस तरह एक्सचेंज की, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। अब हम इस की को अपनी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक की एक्सचेंज एल्गोरिदम जो है, डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम, इसका यही फायदा है कि अगर हम इसको यूज ना करें, यूज किए बगैर करें, तो हम जो की एक्सचेंज करेंगे अगर वो किसी अनऑथोराइज्ड यूजर के पास या अनट्रस्टेड यूजर के पास चली गई, तो वो क्या है, हमारे टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा और हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो
इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो जब हम इस तरह से की को एक्सचेंज करेंगे, देखें की तो अभी भी सेम ही है, दोनों साइड पे 3 और 3 है, लेकिन जब हम इसको एक्सचेंज कर रहे होंगे, तो अगर दरमियान में कोई भी अनऑथोराइज यूजर या कोई भी अटैकर या हैकर होगा तो उसको नहीं पता लग पाएगा कि की है क्या असल में। तो ये बेसिक इस एल्गोरिदम की वर्किंग है। उम्मीद है आपको इस एल्गोरिदम का, की एक्सचेंज एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से की एक्सचेंज का टास्क परफॉर्म करता है। थैंक यू।